क्वेश्चन है कि 30,000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। तो आइए निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या सब है वो सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, हल, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें दिया क्या सब है, तो आपको मूलधन, तो मूलधन आपको कितना दे दिया है, देखिए यहाँ से मूलधन, तो मूलधन आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 30,000। तो क्या लिख लेंगे, मूलधन बराबर कितना, 30,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला है कि 3% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी क्या बोल दिया यहाँ से, वार्षिक ब्याज की दर से। तो आपको यहाँ से दर, तो दर यहाँ से कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना, 3% यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या लिख लेंगे यहाँ से 3% क्या दिया हुआ, वार्षिक ब्याज की दर से बोला है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वार्षिक लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से आगे क्या दिया हुआ है, ब्याज की दर से 2 वर्षों का, यानी समय, तो समय आपको कितना दे दिया, समय आपको कितना दे दिया, 2 वर्ष दे दिया, समय आपको कितना दे दिया है, 2 वर्ष दे दिया है। तो अब आपको क्या बोला यहाँ से कि चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, ठीक है। तो आइए निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, ये सबसे आसान फॉर्मूला है, ठीक है। ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 पूरे का होल टू दी पावर क्या हो जाएगा, समय माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से मूलधन। ये सबसे आसान फॉर्मूला है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे यहाँ से। आइए सब मान को यहाँ पे रखते हैं। तो मूलधन का मान कितना आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 30,000 रुपये। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 30,000 इंटू 1 प्लस दर, तो दर का मान कितना दिया हुआ है यहाँ से 3% यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3 बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 100, और पूरे का होल टू दी पावर क्या है, समय, तो समय कितना यहाँ से 2 वर्ष है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2, और माइनस यहाँ से क्या दिया हुआ है, मूलधन। तो मूलधन का मान कितना यहाँ से है 30,000। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 30,000 रुपये आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 30,000। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से भिन्नों का जोड़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक बार में यहाँ से कर लेना है। तो 100 का गुना 1 से करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 100, और 100 में क्या करना है, 3 को जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा 103 बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, ठीक है। और पूरे का होल टू दी पावर यहाँ से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस में आपको कितना दिया हुआ यहाँ से 30,000, ठीक है। अब यहाँ से आपको यहाँ से करना क्या, देखिए 30,000, उसके बाद यहाँ से देखिए 103 बट्टा 100 पूरे का होल टू दी पावर यहाँ से क्या है 2 है। तो इसको कितना बार लिख लेंगे, 2 बार लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि 103 बट्टा 100 गुने 103 बट्टा क्या हो जाएगा 100 माइनस आपको कितना दिया हुआ है 30,000 आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ से करना क्या है, देखिए यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, फिर 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, फिर यहाँ पे 2 शून्य से क्या हो जाएगा 2 शून्य यहाँ पे कट जाएगा। तो आपको यहाँ पे कितना कितना बच रहा है, यहाँ से 3 बच रहा है, उसके बाद यहाँ से 103 बच रहा है, फिर से यहाँ से कितना बच रहा है 103 बच रहा है, ठीक है। तो तीनों को जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 31,827 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना यहाँ से है माइनस कितना यहाँ से है 30,000 माइनस कितना है 30,000 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है कि 31,827 में से 30,000 को घटाना है, तो कितना हो जाएगा, ये आपको यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको यहाँ से 1,827 रुपये जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बोला है कि 30,000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। तो ब्याज जो निकला है वो कितना निकला, यहाँ से ये निकल गया आपको 1,827 रुपये निकल गया, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।